दिस इज अनुपम शर्मा और ये है स्टोरी टाइम। यस, एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक द फर्स्ट फ्लाइट, इसका फर्स्ट लेसन है अ लेटर टू गॉड। अरे ये कैसा टाइटल है, भगवान के लिए पत्र? क्या गॉड को भी कोई लेटर लिखता है? तो यस, ये स्टोरी है थोड़ी आर्निकल। आर्नी यानी जैसा हम स्टोरी में सोचते हैं होने वाला है वैसा होगा नहीं, होगा कुछ और ही। तो स्टोरी में आ जाएगा थोड़ा व्यंग्य। और कहानी है ये एक फार्मर की, किसान की। तो किसान की खेतीबाड़ी किस पर डिपेंड करती है? यस, यू आर राइट। किसान की खेतीबाड़ी जो हिली एरियाज के किसान होते हैं उनकी मोस्टली डिपेंड करती है रेन पर। बारिश हुई तो हार्वेस्ट अच्छा, बारिश नहीं हुई तो खेतीबाड़ी खराब। अब लेंको एक फार्मर है और उसकी खेतीबाड़ी बारिश नहीं होने की वजह से खराब नहीं हुई है, बारिश होने और वो भी तेज मूसलाधार बारिश होने के साथ खराब हो गई है। अब देखते हैं लेटर टू गॉड का इसमें क्या लिंक है। आइए देखते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होता है। स्टोरी की समरी सुनते हैं और समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। A Letter to God is a short story written by G.L. Funes. G.L. Funes एक मेक्सिकन नॉवलिस्ट, पोएट एंड जर्नलिस्ट हैं और इन्होंने लिखना शुरू किया मेक्सिकन रेवोल्यूशन के टाइम, मेक्सिको की क्रांति के समय, जब वो मात्र 15 इयर्स के थे, जितने आप लोग हैं 10th के स्टूडेंट्स। अब जो इनकी स्टोरी का टाइटल है अ लेटर टू गॉड, अब कोई क्या मेलिंग एड्रेस ऐसा होता है जो चिट्ठी को गॉड तक पहुंचा दे? भगवान के घर का पता किसको पता है? सो देखते हैं कि ये स्टोरी कैसे आर्निकल है, व्यंग्यात्मक है, कैसे ये व्यंग्यात्मक मोड़ ले लेती है। स्टोरी चल रही है, एक फार्मर की है और एंड में वो कैसे भगवान को पत्र लिखता है और उसका जवाब उसे कैसे मिलता है। एक पहाड़ी के ऊपर एक घर है, अकेला घर, और वहां से व्यू बहुत ही सुंदर है। वहां से नीचे नदी दिख रही है बहती हुई, खेत दिख रहे हैं, फसलें लहलहाती हुई दिख रही हैं। जी हाँ, यही घर है लेंचो का। अपनी फसलों को देखकर लेंचो सोचता है कि इतनी अच्छी फसलें हैं, बस धरती को एक ही चीज की जरूरत है, बारिश की। अगर अब बारिश हो जाए तो फसल खूब अच्छी होगी। लेंचो दिन भर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आसमान को निहारता रहता है। वो देखता है कुछ बादल तो आ रहे हैं और अगर बारिश हो जाए, उसे बस बारिश की इच्छा है, तो फसल कितनी अच्छी हो। लेंको अपनी पत्नी के पास जाता है जो अंदर खाना बना रही है, इवनिंग का खाना, सपर, और वो उसको बोलता है लगता है कुछ बारिश होने वाली है, धरती को जल मिलने ही वाला है। और वो औरत भगवान में विश्वास रखने वाली थी, वो बोलती है गॉड विलिंग, हो सकता है भगवान की इच्छा हो तो बारिश जरूर ही होगी। जैसा लेंको ने सोचा था, बाहर बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। लेंचो खुश था, वो भागता हुआ बाहर गया, वो बारिश में भीग जाना चाहता था। और उसके बच्चे, कुछ बड़े बच्चे तो बाहर खेतों में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे खेल रहे थे। उसके बच्चे भी बहुत खुश थे। बारिश के बाद लेंचो अंदर चला गया। उसकी फूलों से भरी हुई फसलें लहलहा रही थी, वो वर्षा की चद्दर से ढकी हुई थी। लेकिन अचानक से मौसम खराब हो गया, ओले गिरने लगे, हेल गिरने लगा, हेल स्टॉर्म आ गया। गोल गोल ओले ऐसे लग रहे थे मानो चांदी की सिक्के हों, और बच्चों को तो ये सब बहुत ही अच्छा लगता है। उसके छोटे छोटे बच्चे बाहर भाग गए और उन ओलों को इकट्ठा करके उनसे खेलने लगे। उन्हें बहुत ही आनंद आ रहा था। लेंचो को लग रहा था जल्दी ही खराब मौसम चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 1 घंटा भर ओले पड़ते रहे, सब कुछ सफेद हो गया। घाटी, पहाड़, फसलें, नदी, खेत, सब कुछ सफेद, जैसे नमक से सब कुछ ढक गया हो, सफेद नमक से। लेंचो के खेत में अब कुछ नहीं बचा था। वो अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया और देखने लगा कि फसल में एक भी फूल, एक भी अनाज का दाना बाकी नहीं बचा था। लेंचो अपने बेटों से बोलने लगा कि इससे अच्छा तो लकस्टस का हमला होता है,
लोकस्टस यानी इंसेक्ट्स, अगर वो भी मेरी फर्स्ट फसल पर हमला करते तो इससे कहीं ज्यादा बच जाता। तूफान में तो सब कुछ नष्ट हो गया। अब हमारे पास अन्न का एक दाना भी ना होगा। साल भर हमें भूखा रहना होगा। कोई नहीं है जो हमारी सहायता कर सके। हम पैसे मांगे भी तो किससे मांगे? उस घाटी में जो अकेला घर था, उसके लोगों को अभी भी एकमात्र सहारा बाकी था। वो था विश्वास, गहरा विश्वास, ईश्वर के प्रति आस्था। लैंको को विश्वास था कि भगवान किसी को भूखे नहीं मरने देता। उसे पता था कि भगवान वो सब भी देख सकता है जो किसी को दिखाई नहीं देता, जो गहरे अंतर्मन में होता है। तो फिर वो किसी को भूखे कैसे मरने देगा? लैंको किसी बैल की भांति काम करता था। साल भर उसने पशु की तरह काम किया, लेकिन सब बर्बाद हो गया। इतनी मेहनत करने के बाद भी लैंको को लिखना पढ़ना आता था। लैंको का ईश्वर के प्रति विश्वास इतना पक्का, इतना दृढ़ था कि उसने अगले ही रविवार को एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। भगवान के नाम पत्र। लैंको ने पत्र में लिखा, भगवान, अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मुझे साल भर भूखा रहना पड़ेगा। मुझे अगली फसल बोने के लिए और अपने परिवार का पेट पालने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। क्योंकि ओलो ने इस प्रकार पत्र लिखकर लेंचो ने उसको बंद कर दिया, उसको एक एनवेलप में डाला, लेकिन एक पल भी नहीं सोचा उसने और एनवेलप पर एड्रेस लिख दिया, टू गॉड, भगवान के लिए। अब उस पत्र को लेकर, जिसमें कि उसने भगवान से पैसे मांगे थे, उसको लेकर लेंचो भारी मन से खुद नगर की तरफ गया और वहां जाके लेटर बॉक्स में उसने पत्र डाल दी। जब डाकिये ने उस पत्र पर एड्रेस देखा, टू गॉड, तो उसकी हंसी नहीं रुकी। वो नहीं जानता था इस पत्र का क्या करना है, इसको वो किसे दे। भगवान का एड्रेस, भगवान के घर का एड्रेस तो उसे पता ही नहीं था। उस पत्र को लेकर डाकिया चला गया पोस्ट मास्टर के पास और पोस्ट मास्टर भी खूब हंसता रहा, क्योंकि उसने अपने पूरे करियर में ऐसा पत्र देखा ही नहीं था जो भगवान के नाम हो। भगवान के नाम पर चिट्ठी, ऐसा भी होता है कभी? लेकिन फिर अचानक से वे रुक गया और सोचने लगा, इतनी अटूट श्रद्धा, इतना विश्वास, काश मैं भी भगवान पर इतना विश्वास कर पाता। कितना विश्वास होगा उस आदमी के अंदर जिसने भगवान के नाम पत्र लिखा है। अब पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि भगवान की ईश्वर के प्रति आस्था, उसका विश्वास टूट जाए, उसका विश्वास डगमगाए। उसने फैसला किया कि भगवान का एड्रेस तो वो जानता नहीं, वो उसे नहीं पता चिट्ठी किस पते पर भेजनी है, तो वो खुद ही उसका आंसर लिख देगा और उसको लेंचो को भेज देगा। लेकिन जैसे ही उसने पत्र खोला तो उसको पता लगा कि पत्र का जवाब देने के लिए सिर्फ कागज, कलम और स्याही की ही आवश्यकता नहीं है, कुछ और भी चाहिए, और वो थे 100 पैसोस। लेंचो ने साफ साफ लिखा था कि भगवान उसे 100 पैसोस भेज दे ताकि वो अपना साल भर का गुजारा चला सके। अब पोस्टमास्टर क्या करता, उसने कुछ पैसे अपनी सैलरी से दिए और अपने कर्मचारियों को आग्रह किया कि वह भी इस भलाई के काम में कुछ योगदान दें। तो कर्मचारी ने भी अपना अपना हिस्सा दिया और पोस्टमास्टर के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, लेकिन वो 100 पैसों इकट्ठे नहीं कर पाया। वो आधे से कुछ ज्यादा ही हुए, यानी 70 पैसोस। तो पोस्टमास्टर ने 70 पैसोस लिए, उसको चिट्ठी में डाला और चिट्ठी में उत्तर में बस एड्रेस लिखा भेजने वाले का, गॉड, यानी भगवान की तरफ से, और उसमें 70 पैसोस डाल दिए और उसको लेंचो के पते पर भेज दिया। अगले रविवार को लेंचो पोस्ट ऑफिस में कुछ जल्दी ही पहुंच गया, क्योंकि उसे बहुत बेसब्री से इंतजार था भगवान के उत्तर का। और उसने चिट्ठी मिली जब उसे, तो उसने उसको खोला और उसने बिल्कुल स्वाभाविक रूप से खोला, उसके पैसे देखे, उसको जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसको दृढ़ विश्वास था कि उसको पैसों की जरूरत है, वो पैसे मांगे और भगवान ना दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो भगवान का उसके लिए पैसे भेजना उसके लिए बहुत ही स्वाभाविक था, इसमें कोई सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन जब उसने पैसे गिने तो उसने कुछ और निर्णय किया।
जब लेंचो पत्र देख रहा था तो पोस्टमैन बहुत संतुष्ट था और वो चुपके चुपके लेंचो को देख रहा था। वो उसके चेहरे के हाव भावों को पढ़ लेना चाहता था कि कैसे लेंचो पत्र खोलकर अंदर 70 पैसों देखकर खुश हो जाएगा और भगवान का शुक्रिया अदा करेगा। लेकिन लेंचो तो फिर चल दिया पोस्ट ऑफिस की तरफ। उसने वहां से कागज कलम से स्याही मांगी और फिर से लिखने लग पड़ा एक और पत्र। और जब हम कोई चीज बड़े यत्न के साथ, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ लिख रही हो तो हमारे फेस पर भी वैसे वैसे एक्सप्रेशन आते जाते हैं। ठीक ऐसा ही हो रहा था लेंचो के साथ। उसके माथे पर झुर्रियां उभर रही थी जब वो यत्न कर रहा था सोचने का और लिखने का। लेंचो ने बड़े यत्न के साथ पत्र लिखा, उसको जीभ से चाटा, उसको बंद किया पत्र को और फिर से लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब पोस्टमैन को वेट नहीं हुआ। वो जल्दी से गया देखने के लिए कि लेंचो ने क्या उसका भगवान का धन्यवाद किया है 70 पैसों के लिए। लेकिन पोस्ट मास्टर ने जैसे ही वो पत्र खोला तो उसमें लेंचो ने लिखा था, भगवान, मैंने तो आपसे 100 पैसों मांगे थे लेकिन आपने मात्र 70 पैसों ही दिए हैं, जिससे कि मेरा गुजारा नहीं होगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे बाकी के पैसों भी भेज दें। लेकिन पोस्ट मास्टर के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना भेजें, मुझे डायरेक्ट मेरे पते पर पैसे भेजें, क्योंकि ये लोग बहुत धोखेबाज हैं, क्रूक्स हैं। यहाँ के लोग धोखेबाजों का एक टोला है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये तो सिर्फ समरी थी, अ लेटर टू गॉड की समरी। अब हम अगले पार्ट में अ लेटर टू गॉड की ट्रांसलेशन देखेंगे। किन किन शब्दों का प्रयोग राइटर ने इसमें किया है और उनका हिंदी रूपांतरण क्या है। साथ ही साथ हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस एंड सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, वो भी सीखेंगे। तो देखते रहिए अगले वीडियोस।